और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इजराइल के ऊपर सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल ने अपना जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया है। जो भी इस वक्त तनाव की स्थितियां हैं उन्हीं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और जो भी उड़ानें हैं उनको रद्द करने की जो बात है वो सामने आ रही है। सभी उड़ानों पर रोक की बात भी सामने आ रही है। तो लगातार जो संशय है, जो रिस्क है आशीष, वो बरकरार है इस वक्त, और यही रिस्क की ईरान इजराइल पर कोई अटैक कर सकता है या फिर अमेरिका के जो बेसेस हैं उन पर अटैक कर सकता है, और एयर स्पेस बंद करने का ये फैसला इजराइल का। अब जी हाँ, बिल्कुल, ये इसी मद्देनजर लिया गया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट कर रहे होंगे। देखिए, मोसाद बहुत तगड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसे भी ये पता है कि ईरान की कैपेबिलिटी कितनी है और ईरान अभी फिलहाल तैयारी क्या कर रहा है। मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग चल रही होगी कि आखिर ईरान की लीडरशिप अभी क्या तय कर रही है। कहीं ना कहीं ये फीडबैक जरूर आया होगा कि हम चुप नहीं बैठ सकते, हमें अपने एहतियातन कदम उठाने होंगे, और जिसमें सबसे जरूरी है कि पहले एयर स्पेस लॉक करो और उसके बाद अपनी सीमाओं को इतना वो करो जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उनको अलर्ट पे रखिए। साथ में जो उनके एलाइज उनके साथ काम कर रहे हैं वो भी हाईएस्ट अलर्ट पे रहेंगे, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया जाएगा। ईरान अमेरिका के खिलाफ क्या करता है वो दूसरी चीज है। ईरान लगातार इजराइल पर हमला तो कर ही रहा था, और अभी ताजा हमला हुआ है तो निश्चित तौर पर ईरान की तरफ से वापस जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ हो सकता है कि पहले हो बनिस्बत अमेरिका के। अमेरिका को वो स्ट्रेटेजाइज करके जो भी कदम उठाना चाहे अमेरिका के खिलाफ वो उठाएगा। जिस तरह से बयान आया और आप कह रही थी कि वो बहरीन में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इजराइल भी जानता है कि पहला हमला तो जवाबी कार्रवाई ईरान इजराइल पे कर सकता है, और मुझे लगता है कि इसी मद्देनजर ये बड़ा कदम उठाया गया है। और अब देखना होगा कि ईरान की तरफ से कैसा रिटेलिएशन किया जाता है। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से कोई ना कोई बयान आएगा कि ईरान किस तरह से अब इसको देख रहा है और इस पर किस तरह की जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से की जाएगी। ईरान ने भी जो तमाम चीजें हैं उनको एनालिसिस किया है, उसको एनालाइज किया है और उसके बाद कई कदम भी उठाए हैं। वो जो कदम है उनके बारे में विस्तार से मैं बात करूंगी, लेकिन इस बीच अमेरिका ने जो अटैक किया है उसको लेकर ग्राफिक्स के जरिए सारे अपडेट्स हम आपको दे दें कि कैसे अमेरिका की तरफ से ये सरप्राइज अटैक हुआ। किसी को हमले की भनक तक नहीं लगने दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से अपनी छुट्टियां रद्द कर दी। नेशनल सिक्योरिटी की बैठक में वो शामिल होने के लिए पहुंचे। B-2 बॉम्बर्स के गुआम जाने की खबर भी सामने आई थी, जो उनका मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है। गुआम की जगह ईरान पहुंचे B-2 बॉम्बर्स और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट जो कि बहुत महत्वपूर्ण साइट्स हैं उन पर हमला किया गया। फोर्डो, नतांज और इस्फहान साइट पर यह अटैक किए गए। सबसे बड़ा पेलोड फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर गिराया सुबह, और ये जानकारी भी मिल रही है कि जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7:30 बजे राष्ट्र को संबोधित भी किया। उसके पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी भी दी। आशीष, ये ईरान की तरफ से, क्योंकि मैं लगातार ये बात कर रही थी कि ये चीज़ों को परखा गया, जांचा गया कि क्या कुछ हो सकता है, और ये जो चीज़ें चल रही थी कि G7 को अमेरिका कि राष्ट्रपति पहले ही छोड़ के चले जाते हैं, वॉशिंगटन में मीटिंग्स लेते हैं, ये तो सब जानते थे कि कोई ना कोई कदम तो अब अमेरिका उठाने वाला है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि 2 हफ्ते बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना है जंग में, लेकिन ईरान अपने जो रणनीति है वो पहले से अपना रहा था। खामनेई का उत्तराधिकारी को चुनना, जो अभी अधिकारियों की नियुक्ति है उनको करना, तो वो भी अपनी स्ट्रैटेजी पे कहीं ना कहीं काम तो कर ही रहा था इन तमाम चीजों को, रिस्क को देखते हुए। देखिए, स्ट्रैटेजी पे इसलिए काम करना पड़ रहा था ईरान को क्योंकि इजराइल बड़े प्रिसिशन के साथ मार रहा था। ईरान इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उनमें उनके न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मार देना, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मार देना, उनका जो डिफेंस सबसे ज़्यादा कोर अधिकारी है आप उसको एकदम प्रिसिशन से मार दे रहे हैं, और एक ही नहीं कई और उनके जनरल्स को मार देना। तो कहीं ना कहीं उनकी कमर इस कदर तोड़ रहा था इजराइल अपने शुरुआती हमले में, जो अब से करीबन 3-4 दिन पहले इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया था, कि ईरान को ये बात समझ में आने लगी थी कि इस बार इजराइल कोई ऐसा नहीं है कि नेगोशिएशंस की तरफ जाएगा, और एक के बाद एक जितना पेनिट्रेट कर चुका है मोसाद इजरायली एजेंसी ईरान के अंदर कि वो संभव है। जिस तरह से इंटेंट को जाहिर किया था कि अब अगला निशाना खमेनी को बना सकते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर को इजराइल, तो इस तरह की उनकी तरफ से स्टेप्स उठाई जा रही थी। और इसीलिए देखिए, मैं बीच में भी ये कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 जगहों पर हमला किया गया है। ईरान ने इस बात को रियलाइज़ कर लिया था, अमेरिका की तरफ से ये क्लेम
क्लेम डोनाल्ड ट्रंप जरूर कर रहे हैं कि उन्होंने इन 3 जगहों को, इन 3 ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर। मैं रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और ये जिक्र भी मैं कुछ देर पहले कर भी रही थी कि अमेरिका के हमले पर अब यूएन की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अमेरिकी हमले से क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। सभी पक्षों से शांति की अपील कर रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस। हालात के बेकाबू होने का खतरा भी यहां पर लगातार मंडरा रहा है। आशीष, जैसा कि मैं बता भी रही थी कि यूएन हेड की तरफ से ये कहा गया है कि डेंजरस एस्केलेशन इन अ रीजन ऑलरेडी ऑन द एज, पहले ही ये अपनी चरम सीमा पर तो पहुंच गया है, लेकिन अब जिस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है ये पूरे विश्व की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, ये चैलेंज है यूनाइटेड नेशंस के लिए, बड़ा टेस्टिंग टाइम है उनके लिए कि वो उन देशों से अपील कर रहे हैं जो अब इसको फर्दर एस्केलेट ना करें, जो उनकी बात मानने के लिए फिलहाल कम से कम राजी नहीं। मुझे याद है कि इजराइल के एम्बेसडर, जब अक्टूबर का मैं रेफरेंस दे रहा था 2023 में, जब हमला हुआ था हमास की तरफ से इजराइल की टेरिटरी में घुस करके, तो इसी स्टूडियो में आकर के हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने यूएन को पूरी तरह से कंडेम किया था। ये तक कहा था कि ये तो टेररिस्ट स्टेटों के समर्थन में खड़े हैं, ये किस तरह की पीस की बात कर रहे हैं। और ऐसे समय पर जब अमेरिका ने भी इनके कंसर्न्स को किनारे करके सीधा हमला कर दिया है इजराइल के साथ खड़े होकर के ईरान पर, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूएन के लिए, यूएन मेंबर नेशंस के लिए, उन देशों के लिए जो ये लगातार कह रहे थे कि अमेरिका और इजराइल थम जाए, ईरान पर अब आगे हमला ना करे, ईरान को अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, कई लोग ये कह रहे थे कि उनको अपना स्वायत्त हक है। ऐसे में यूएन की तरफ से, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने अपील जरूर करी है और कोई भी जिम्मेदार नेशन हो या इंटरनेशनल एजेंसी हो, वो चाहेगा कि फर्दर एस्केलेट ना हो, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, लेकिन उनकी इस अपील का कोई असर हुआ या होगा ऐसा फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा। अब आईएईए की भी भूमिका आशीष यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करना। और अब ये जानकारी लगातार, देखिए, एक एक पल की जानकारी आ रही है। ईरानियन एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से भी कुछ बयान सामने आ रहे हैं। बेसिकली ईरान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आईएईए क्या कर रहा है, उसको कुछ करना चाहिए। तमाम जो फैसले लिए गए हैं, हमले के फैसले, क्योंकि अगर आप सीधे न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करते हैं तो बहुत सारे खतरे भी होते हैं इस बीच। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैंने आपको बताया कि आईएईए की तरफ से खुद ही इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिल रहे थे। 3 रोज पहले जब हमला किया गया इजराइल की तरफ से, तो ये हवाला दिया गया कि आईएईए की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बाकायदा ये स्पष्ट किया गया कि किस तरह से न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है ईरान, और अब तो वो उस थ्रेशोल्ड को भी क्रॉस कर रहा है। अभी वो इस स्थिति में आ गया है कि कम से कम 9 से 10 परमाणु बम वो इमीडिएटली बना सकता है। और उसके बाद 24 घंटे पहले मैंने खुद ये बयान देखा था, आईएईए की तरफ से कहा गया कि जी ऐसे कोई सबूत उनको नहीं मिल पाए हैं। तो कितना उन पे रिलाई किया जाए, कितना नहीं किया जाए। ईरान क्योंकि अभी सफर कर रहा है, ईरान क्योंकि अभी उसको हिट हुआ है, इसलिए ईरान ये अपेक्षा कर रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की एजेंसीज है वो कम से कम सामने आए, और अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, तमाम दूसरे देश जो इस तरह से ईरान के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में खड़े हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई पोजीशन ले। लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा कुछ हासिल होना नहीं है। मिलिट्री इंटरवेंशन हो चुका है, पहले 2 मुल्क आपस में लड़ रहे थे, अब विश्व का सबसे ताकतवर देश जो है वो इसमें मिलिटरी घुस चुका है। तो आईएईए से बहुत ज्यादा हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि अब कम से कम शांति स्थापित करो और अब फर्दर कोई भी एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और ज्यादा घुस करके और निर्णायक ईरान पर हमले करेगा, कार्रवाई करेगा। ऐसे में आईएईए की भूमिका बड़ी सीमित हो जाती है। मुझे लगता नहीं कि इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा या आईएईए कोई ऐसा कदम उठा सकेगा जिससे डोनाल्ड ट्रंप पे वो काबू लगा सके। जब तक डोनाल्ड ट्रंप सीन में नहीं थे तब तक तो कुछ ना कुछ किया जा सकता था, लेकिन अब ट्रंप ने अपने इंटेंट बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अब ये देखना होगा कि ईरान की तरफ से कैसी कार्रवाई होती है, और जो ईरान जिस तरह की कार्रवाई करेगा उस पर ये निर्भर करेगा कि सुपर पावर ही जंग में उतर जाता है तो फिर एक्सपेक्टेशंस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आपके कम हो जाते हैं। यही ईरान भी कह रहा है कि ये जो आईएईए है उस पर मिलीभगत का आरोप लगाना या उदासीनता जैसा रवैया अपनाना, ऐसे आरोप लगातार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो जंगल राज चल रहा है, आईएईए की कोई भूमिका नहीं है। और अमेरिका अगर खुद जंग में उतर जाता है तो फिर आप किससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे ग्लोबल मंच पर? देखिए, जंगल राज का आरोप ईरान इसलिए लगा रहा है क्योंकि तमाम देश ये आर्ग्यूमेंट जरूर दे रहे हैं कि ठेका लिया है क्या इजराइल ने, क्या इजराइल के पास इस बात का ठेका है कि वो ये डिटरमिन करेगा कि ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ाए या ना बढ़ाए। लेकिन फिर नॉन प्रोलिफरेशन का क्या? आप इस बात को भी तो देखें कि पूरी दुनिया जब ये कह रही है कि प्रोलिफरेट नहीं करना है, और अगर आप न्यूक्लियर कोई अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं वो पीसफुल पर्पसेस के लिए है कि नहीं है, और अगर है तो आप क्लैंडस्टाइन क्यों रहते हैं, आप चीज़ों को छुपा कर क्यों कर रहे हैं, बातचीत में चीज़ों को खुल के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं, इंटेलिजेंस कुछ कहती है, आपके आधिकारिक बयान कुछ कहते हैं। तभी तो ये नौबत आई है जबकि इजराइल वहाँ पर भले ही इतना छोटा सा देश है, लेकिन उसको ये एहसास हुआ कि भाई इस तरह से एनरिचमेंट कर रहे हैं, और लगातार वो प्रॉक्सीज जो, जैसा मैंने आपसे कहा कि आतंकी संगठनों का इस्तेमाल
इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ कर रहे हैं, तब ये सिचुएशन आई है कि अच्छा इसराइल और अमेरिका स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर्स भी हैं, इसलिए ये बड़ा नेचुरल था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अमेरिका कहीं ना कहीं इनएविटेबल था कि वो इसराइल के पक्ष में इस क्षेत्र में ईरान को ठिकाने लगाने के लिए मिलिटरीली उतरेगा ही उतरेगा। ऐसे में ईरान की तरफ से इस तरह के बयानात, मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो गई है। अब तो बस ये देखना है कि ईरान की तरफ से किस तरह की जवाबी कार्रवाई होती है, और तब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अब अगर वो नहीं रुकते हैं और अब भी अगर ऐसा कोई जवाबी कार्रवाई करते हैं या फिर न्यूक्लियर एनरिचमेंट में और अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, तो अमेरिका अब नहीं थमेगा। देखिए अमेरिका के लिए एकदम एप्ट अपॉर्चुनिटी है, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि अमेरिका अब क्यों नहीं रुकेगा। अमेरिका इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि अब माहौल पूरा तैयार है। इजराइल ने पहले ही उनकी लीडरशिप को बहुत नुकसान पहुंचाया हुआ है। इजराइल को भी लग रहा था कि जब इतना नुकसान पहले ही कर चुके हैं, बड़े बड़े लीडर्स को एलिमिनेट कर चुके हैं, तो इसको पूरी तरह से तबाह किया जाए। अमेरिका के लिए एक विंडो बन गया कि यहां पे घुसो, रिजीम चेंज करो। देखिए गल्फ कंट्रीज को अमेरिका फिर भी कंट्रोल कर सकता है, यहां के लिए उसको सोचना था। अब मुझे लगता है कि ऐसी जमीन बन गई, अमेरिका को लगा कि डायरेक्टली इंटरवीन करके अब ये इंश्योर कर सकते हैं कि वहां पर रिजीम चेंज करे। नियत अमेरिका की वही लगती है। ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी तक परमाणु हथियारों से रोकना ईरान को एक ये सीमित अभी तक संघर्ष चल रहा था इसी के इर्द गिर्द, लेकिन अब ये इससे बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अब रुकने वाला है। कोई ना कोई तरीका ईरान मिलिट्री जवाबी कार्रवाई ना करे तो अमेरिका शांत हो जाएगा, अमेरिका चुपचाप बैठ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अमेरिका फिर कोई ना कोई और तरीका ये ढूंढेगा, इसराइल के साथ मिलकर, तमाम दूसरे देशों के साथ मिलकर जो उसका साथ देने के लिए तैयार है, कि किस तरह से यहाँ पर रिजीम चेंज किया जाए। और मुझे लगता है कि यही उसका इंटेंट है, वो इस इलाके को कंट्रोल करना चाहता है। ऑयल रिच इलाका है, सभी लोग जानते हैं, इनके अमेरिका के वेस्टेड इंटरेस्ट है। अमेरिका ऑलवेज एक्ट्स ऑन इट्स ओन इंटरेस्ट, और मुझे लगता है कि यहां पर भी वो अपना हित पहले देख रहा है। और ठीक है, इजराइल उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इजराइल के साथ खड़ा होना उन्होंने चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपना हित दिख रहा है। इस वजह से आखिरकार अमेरिका ने, ठीक है, यही वजह थी कि उन्होंने कहा 2 हफ्ते लगाऊंगा, लेकिन पहले से प्रिपेयर्ड थे, और इस तरह का हमला ईरान पर अब फाइनली अमेरिका ने कर दिया। और अमेरिका की तरफ से इतना बड़ा अटैक करना ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है। ये एक वाकई किसी संघर्ष, माफ कीजिए, किसी संघर्ष को बहुत ज्यादा गंभीरता की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि ये एक रिपोर्ट भी मैं देख रही थी कि 1979 के बाद ये सबसे बड़े अमेरिकी हवाई हमलों में से एक है। तो इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि इसके बाद की जो स्थितियां हैं वो कितनी ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। आशीष जी हाँ बिल्कुल, और तब देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपके गेस्ट जो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आप दोनों की बात कट गई थी, आसिम मुनीर से उन्होंने मुलाकात की, और हम लगातार ये बात कह रहे थे कि अगर वहां पर कोई हमला करना है ईरान पर, अपार्ट फ्रॉम अदर बेसेस ऑलरेडी जो अमेरिका के पास है, इंडियन ओशन में जो बेसेस है उसकी मैं आपसे बात कर रहा था, बहरीन के बारे में ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि वो उधर हमला करना चाहते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात बड़ी अहम थी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि किन बेसिस, किन स्पेसेस का अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। अमेरिका तो अपने हित की बातें कर रहा था, और कई सवाल उठ रहे थे कि आसिम मुनीर से आखिर क्यों मिले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, और ऐसे में अब ये सवाल का जवाब मिल गया। देखिए ये अभी नहीं कह सकता मैं कि पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। अगर पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल किया है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, लेकिन कम से कम पाकिस्तान ने पोजीशन जो लिया था कि अगर ईरान पर कोई और हमला हुआ तो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहेगा। नेचुरली चाइना और रशिया ईरान के पक्ष में पहले बयान दे चुके थे, और पाकिस्तान का यह कहना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली, देखिए पाकिस्तान की पोजीशन जो है जियोपॉलिटिकल, वो बड़ी स्ट्रैटेजिक है, अमेरिका के लिए बड़ी अहम है। इसलिए जरूरी था डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से बात करें, और इस तरह की अगर कोई कहानी सामने आती है तो बड़ा दिलचस्प होगा।